जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है। दारू नहीं पीता है? हैं जी, हिंदू दारू नहीं पीता है? अवश्य पीता है, मैं भी पीता हूँ। दारू क्या बहुत गलत चीज़ है? अरे भाई, दवा के रूप में जब खांसी की आप दवाई खाते हो तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। जब बीपी डाउन हो जाता है मेरा तो डॉक्टर कहता है 60 ml ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उसको दवा के रूप में लेता हूँ, मैं पी के नाली में गिरने की तरह तो नहीं पीता भाई। कुछ तो कर्म किया होगा जो जेल में है। मैं तो जेल में नहीं हूँ, आप तो जेल में नहीं हो, ये सब तो जेल में नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसे अपने बाप का नहीं पता वो काहे का मौर्य। उसके पिताजी, अरे सुनिए, मौर्य वंश तो अरे सुनिए, सम्राट अशोक तो मेरे छाती पे है, चार शेर का निशान तो मेरे छाती पे है। सम्राट अशोक तो अखंड हिंदुस्तान बना रहा था, लेकिन उसी सम्राट के बीच में कोई व्यभिचारी, कोई दुश्मन, कोई अखिलेश यादव जो अपने मेरे दुनिया के भगवान को कहता है कि वो मानने योग्य नहीं है, मैं उसके विषय में बात ही करके लालू यादव, व्हाट दिस, कौन है ये लालू यादव? रेल मंत्री रहे हैं। कहाँ के? बिहार के मुख्यमंत्री। मैं नहीं जानता। अच्छा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, झारखंड के। वो भी कह रहे हैं कि हम लोग सरना है, हिंदू नहीं है। देखो जी, सरना हो या खरना हो या बरना हो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं उसे हिंदू मानता हूँ, मेरी विचारधारा, बाद में चाहे वो अपने आप को सरना कहे, वो झरना कहे, मुझे क्या लेना देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मण का मतलब एक जात से नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान से। तो ज्ञानवान तो वाल्मीकि जी थे, उनके चरण धो के पियो, क्यों नहीं पियोगे भाई? ज्ञानवान तो मेरे अंबेडकर जी थे, क्यों नहीं धोगे भाई? क्या ब्राह्मण की पेट से, कोख से पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण नहीं होता? मैं बताता हूं, अगर से मैं 5 साल तक या 20 साल तक बनिए का रोजगार करने लग जाऊं, दुकान चलाने लग जाऊं, मेरी 3 पीढ़ी बीत जाए तो लोग मुझे लाला जी जानेंगे, मुझे अछूत नहीं जानेंगे। लेकिन यही ब्राह्मण जब 5 साल तक झाड़ू का काम करने लग जाए, नाली साफ करने लग जाए, तो उसे उसी रूप में मानेंगे जिस रूप में उन काम करने वाले को हम मानते हैं। करने वाले को आप नीच कहेंगे? नहीं जी, नीच कैसे हैं? वो महान डॉक्टर हैं। अरे उनकी तो डॉक्टरी पेशा आपने छीन लिया। पहले सुनिए, पहले जवाब तो सुनिए। पहले तो वो डॉक्टर थे। हम जितने बच्चे पैदा होते थे ना, तो दाई माता, जिन्हें आप कहते हो अछूत ना, उन्हें, वही हमारी दाई माता होती थी। जब हमारी शादी होती थी तो पहला कपड़ा मेरे दाई माता का आता था। तो हमारे में तो जातीयता का कंसेप्ट था ही नहीं। फिर उनको जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं, प्रोफेसर काहे नहीं बनने बिल्कुल, दे रहे हैं, डॉक्टर काहे नहीं बनने दे रहे हैं, नंबर काट ले रहा है जैसे एक लब को मारा गया। उन्हीं की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कशी का हिंदुस्तान के दिल कश्मीर के अंदर उनको पढ़ने के बाद डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं था। उन्हीं को इसी हिंदुस्तान की भूमि कश्मीर में, सुनिए, उनके लिए ही लड़ रहे हैं। अरे भाई, जहां नहीं मिल रहा वहां तो लड़ेंगे, यहां तो उन्हें हम जितना दे सकते हैं दे रहे हैं। क्योंकि कुछ हो सकता है किसी कालखंड में हमने कुछ अनुचित किया हो, लेकिन वो मेरे कल भी योद्धा थे, आज भी वो मेरे क्षत्रिय हैं। कल भी जब धर्म के ऊपर विपदा आती थी तो वही हमारे लिए लड़ते थे, वही आज भी लड़ रहे हैं। आज हिंदुत्व के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हमले। कहीं जातिवाद का झगड़ा है, कहीं प्रांतवाद का झगड़ा है, कहीं मीडिया का झगड़ा है। आपने देखा होगा अभी हिंदुत्व की एक आवाज सुदर्शन चैनल, उसके ऊपर हजारों मुकदमे एक साथ ठोक दिए जाते हैं ताकि हमारी आवाज को बंद कर दिया जाए। लेकिन अब ये आवाज बंद होने वाला नहीं है। एक दूसरा कोई आता है, राहुल गांधी, वो मेरे धर्म पर ज्ञान देने लग जाता है। मैं हंसता हूं उसकी अज्ञानता पर और उसकी परवरिश पर कि नाम का तो वह गांधी है, लेकिन कर्म से तो वो रावण का वंशज लगता है मुझे। तुम किस बात के गांधी हो भैया? कभी राम जन्मभूमि का विरोध करते हो, कभी मंदिर में जाने वाले बच्चे तुम्हें लड़कियों का छेड़ने वाले दिखाई देते हैं। इसमें गलती आपकी नहीं, आपकी परवरिश की है। क्योंकि आपकी माता श्री का कार्य क्या था बचपन में, वो जग जाहिर है, दुनिया जानती है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस परिवेश में आपकी परवरिश हुई वैसे ही विचार आपके होंगे ना, तो आपके लिए तो धर्म वो होगा जो दारू पीता है।
हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, किस परिप्रेक्ष्य में वह क्या कहते हैं वह उन पे निर्भर करता है। उनसे पूछिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भाई कहाँ होगा, हो सकता है किसी काल के अंदर ब्राह्मणों पे किसी काल में ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार हुआ होगा कि उन्हें जबरदस्ती तलवार के नोक पर उन अपने धर्म के खिलाफ कुछ लिखवा दिया गया होगा, वरना हमारे धर्म में जातीयता का कॉन्सेप्ट नहीं था। भगवान राम के साथ एक मल्लाह जाति का युवक स्कूल में पढ़ता है, जिसे आप क्षत्रिय कहते हो, जिसे आप अशुद्ध कहते हो, जिसे आप छुआछूत की भावना डालते हो, जबकि वो तो मेरे मान है, मेरे सम्मान है। आज एक आदमी कहता है कि भगवान कृष्ण अछूत थे, उसका लड़का क्या नाम है, मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का। अरे भाई जब भगवान कृष्ण मेरे अछूत थे तो दुनिया का सबसे महान बड़ा अछूत तो मैं हूँ, और मुझे इस बात का गर्व होगा कि मेरे भगवान कृष्ण अछूत थे तो मैं अछूत क्यों नहीं हूँ। संविधान बाबा अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान के साथ तो हम अक्षरशः खड़े हैं, लेकिन जो बीच में किसी कालखंड में कुछ विधर्मी लोग आए, उन्होंने उसमें घाल मेल करके कुछ घुसेड़ दिया, उनके हम खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं बाबा अंबेडकर का पूर्ण संविधान लागू करो, हिंदू महासभा मस्तक पर रख करके उसे सारी दुनिया में घूमेगी। मना कर रहा है, वो कह रहा है कि हम संविधान में कोलिजियम सिस्टम हटाने की बात है, उसको नहीं हटाएंगे। ब्राह्मण समाज मना नहीं कर रहा है, आप जैसे लोग मना कर रहे हैं। मैंने तो किसी ब्राह्मण को ये शब्द सुनता हुआ नहीं देखा। कपिल सिब्बल ब्राह्मण समाज से है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो ब्राह्मण है, प्रशांत भूषण ब्राह्मण है, वो सब कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम रहना चाहिए संविधान में, नेशनल जुडिशियरी कमीशन की बात है। तो खड़े हो जाइए ना, सरकार के साथ कोलिजियम खत्म करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में। तो खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? सारे दुनिया में आग लगाई जा रही है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों पहुंच गया। अरे जब मेरा बेटा 90% नंबर 99% नंबर लेके आता है, या मेरे पड़ोस का कोई लड़का जज बनता है, तो मेरा छाती तो फूल जाता है कि मेरे मोहल्ले का IAS बना है। लेकिन घिन आती है उस सोच से कि जो कहता है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों आया। अरे भाई 35 लाख आदमियों को, अरे सर 35,000 भी नहीं है, 22,000 नौकरी। आप फर्जी आंकड़ा मत दीजिए। बताइए विजय माल्या क्या था? विजय माल्या एक उद्योगपति था। कहाँ गया आजकल? उस पर प्राउड है कि नहीं? बिल्कुल है। कोशिश किया, हार गया, थक गया, और आप लोगों के कुकर्मों के कारण भागा। क्यों भागा? मैं बता, भागा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, सुनने की हिम्मत है। मैं बताता हूँ विजय माल्या के ऊपर 100 जहाज के एक बेड़ा खड़ा करता है और एक किंगफिशर एयरलाइंस तैयार करता है अपने बेटे के लिए। 7-8 लाख 8,000 करोड़ अपना लगाता है, 2,000 करोड़ जनता का, 1,500 रुपए PNB का एक उद्योग स्थापित करता है। 6 महीने बाद उसे उद्योग नहीं चलता, सरकार को प्रपोजल भेजता है कि आप इसको वापस ले लो, मेरे से सरकार ये किंगफिशर एयरलाइंस नहीं चलेगी। माल्या का समर्थन कर रहे हैं आप? ललित मोदी का समर्थन करते हो? उन्हें तो यहाँ पे लाके दंड दिएगा ये मोदी सरकार। क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं आया? पैदल आ रहे क्या? लंदन से कब आएंगे? यही तो आपको दुख है कि आपका भाई, आपका बेटा वहां क्यों नहीं पहुंचा। आपको इस बात का दुख नहीं है कि इसी सोनिया गांधी का दामाद 50,000 रुपए लगा करके 50,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर देता है। वो आपको नहीं, 9 साल तो हो गया सरकार। जेल में डालिए ना भाई, कहाँ मोदी जी डाल रहे हैं? जेल में डालना पैसा जेब में डालने जैसा नहीं होता। अच्छा। उसके लिए कानून है। इधर देखिए, जो कानून में, सुनिए पहले, जो कानून में घाल मेल करके नई कानून में घुसेड़ दी गई है, उसे ही समाप्त करना है। सुनिए, संविधान के ऊपर ही सबसे पहले श्री राम की आकृति उकेरी गई है। तो जिस दिन आप संविधान को मानोगे ना, तो सबसे पहले राम को मानोगे। प्रथम पेज जब खोलोगे तो राम दिखाई देंगे। तो ये हिंदुस्तान राममय है, राम के हम वंशज हैं। राजपूत समाज को आपने मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर में ट्रस्ट में नहीं डाला। भगवान क्षत्रिय थे, भगवान राम क्षत्रिय थे। ये जो आज योद्धा है, एक भी गुप्ता जी को नहीं डाला, एक भी काश चित्रगुप्त के वंशजों को नहीं हमें डाला। क्या लेना देना गुप्ता सुप्ता से। मैं गुप्ता हूँ, मैं हिंदू हूँ। आज तुम लोगों ने यही गुप्ता बनिया कायस्थ करके हमें तोड़ डाला है, और हमें बार बार बनिया गुप्ता मत कहिए। मैं सबसे बड़ा कौन है? अच्छा बताइए,
मुगल शासकों ने जाति बनाई तो भगवान राम क्षत्रिय कैसे हो गए? हनुमान जी दलित जाति व्यवस्था मुगल शासन से पहले नहीं थी। जो आप वेद और मनुस्मृति की बात करते हैं उसमें वर्ण व्यवस्था है जो कर्म आधारित है। तानसेन कौन था? पहले जवाब पूरा सुनिए, बीच में काटिए मत। जब आपको लग रहा है कि आपका जवाब सही आ रहा है तो आप काटते हैं उसे। तानसेन कौन था? हिंदू। हिंदू ब्राह्मण थे। हिंदू नहीं, हिंदू किस पे लगा था? जातिवाद में आप लोग बात रहे हो। हिंदू हिंदू था, हिंदू पे। तो अच्छा चलिए हम जाति और जजिया कर हिंदू में लगा था, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय या वाल्मीकि के श्रेणियां बांट के नहीं लगा था। जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं हिंदुओं पे नहीं, लगा था, हिंदुओं पे लगा था। हिंदू का अंश है। जब संस्कृत अवधि में जो उनका रियल लिखा हुआ वो पुस्तक लगा देना, वो पांडुलिपि अनुवाद का। किया हुआ नहीं, पांडुलिपि वाला लगा देना। वो आपने क्या, आपके कालखंड में जब आप राजा थे आपने क्या क्या घुसेड़ा वो हम पढ़ने लगे। मुझसे एक दिन किसी ने पूछा कि ताजमहल किसने बनाया, मैं कहा तेज महल है। किसी ने पूछा कुतुब मीनार का है। ये बताइए आपके हिंदू राष्ट्र में सबके सब से शादी करने की अनुमति होगी? जाति खत्म हो जाएगी? वो आज भी खत्म हो गई है। जब मैं जज बनूंगा तब उनसे कंपटीशन करूंगा। अरे हिंदू को हिंदू एकजुट। हाँ, मैं हिंदुत्व पे बात कीजिए, हिंदुत्व पे बात कीजिए। सुनिए, जब शादी ब्याह नहीं करने देंगे, जज बैरिस्टर नहीं बनने देंगे, नौकरी में अंगूठा काट लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने गलत देंगे। बात करते हो। अंगूठा आज उनका नहीं कटता, अंगूठा उनका कटता है जो 99% नंबर मार्क्स दे करके आते हैं और यहाँ नौकरी ना पाने के कारण विदेशों में चले जाते आरक्षण के हैं। विरोधी हैं। आरक्षण के विरोधी नहीं है, उनके फ्री में आरक्षण पढ़ाई देना चाहिए, उन्हें पैसों से मदद करनी। हिंदू राष्ट्र में आरक्षण रहेगा कि खत्म होगा? आरक्षण इस रूप में होगा कि उनके बच्चे को बचपन से लेकर जो इंग्लिश पढ़ाई होती है वो फ्री मुफ्त दी जाएगी। अरे अंग्रेजी उनको- पढ़ाएंगे हिंदू राष्ट्र में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पाप जी। लगेगा हाँ, आपको। क्यों पाप लगेगा? दुनिया मैं काले की पढ़ाई पढ़ाएंगे। देखिए सारी दुनिया में जितने भी भाषा का ज्ञान है संस्कृत से निकली हुई है। हर भाषा मेरी भाषा है, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा है। तो अशोक के शिलालेख तो सारे प्राकृत और पाली में है। तो पादी किसका, उसकी पादी के दिखाई आपने देखी है और संस्कृत की दिखाई देखी? वैज्ञानिक अरे है भाई, गुप्ता जी। हाँ वैज्ञानिक हूँ भाई। अरे पहले बताइए कि गुप्ता जी लोग जज कब बनेंगे, डॉक्टर कब बनेंगे, इंजीनियर कब बनेंगे? पता नहीं कितने बने होंगे। क्या मैं उनका लिखने जा रहा हूँ कौन कहाँ बना? जाति जनगणना के नहीं, खिलाफ मुझे हैं आप लोग। मुझे जाति, हाँ जातिता गणना सर जनगणना के खिलाफ है। वरना इस्लाम में भी शिया सुन्नी बहाबी महाबी जितने हैं सबके अलग अलग हो जाए। बताइए, हेडगेवार साहब ने कहा था जी, ये तेली तंबोली कुम्हार कहार ये सब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा भी उन्होंने, गुलवर्कर ने। ये सब कर संसद जाके क्या करेंगे? किसने लिखा? गुलवलकर साहब ने लिखा है बंच ऑफ थॉट्स में। देखो जी, मैंने उस किताब को पुस्तक को पढ़ा नहीं। सुनिए 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 अपना वाला में नहीं। अरे जो मुझे ज्ञान होगा वही तो बताऊंगा। अब मैं आपसे पूछूं मैं पहलवान रहा हूँ, धाक कैसे मारते हैं? सुनिए, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उस पर क्या कहेंगे? सही था गलत था? सही था। एकलव्य का अंगूठा काटना सही था? पहले सुनिएगा पूरा। हाँ। एकलव्य हस्तिनापुर का नहीं था, एकलव्य दूसरे राज्य का था और हस्तिनापुर के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो मैं अपने हिंदुस्तान का अगर से वैज्ञानिक हूँ तो मैं अपना ज्ञान पाकिस्तान के वैज्ञानिक को नहीं दूंगा। एकलव्य एक नंबर का वो था, क्या बोलते धनुषधर। उसे पता था कि अर्जुन को यह हरा देगा, अर्जुन को हरा देगा। करके आप अंगूठा काट लेंगे? साम दाम दंड भेद हमेशा से चलता रहा है। तो मोदी जी भी करते हैं। इंसान का बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? जिसको 130 करोड़ जनता का पाँव पर। हिंदू राष्ट्र में शंभु बताइए। का वध क्यों हुआ? नहीं पढ़े हो? इसके सुनिए, ऐसा है जो ये प्रश्नावली है ना कि इतिहास में एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा, शंभु का वध, वो सब समय काल परिस्थितियों के अनुरूप तो हुआ। आज संविधान है, आज क्यों हिंदू राष्ट्र के हाँ, सबसे मरे जा रहे हैं भाई? अब तो सुनिए, सब उन्हीं के लिए जिनको कश्मीर में नहीं मिल रहा था कुछ, कल वैसा ही बना देंगे। पहले दिन- एक मिनट, आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। नहीं था। सुन लीजिए, पंथ निरपेक्ष था। यदि धर्म है तो अभी भी मैं तो सुन कह रहा लीजिए, हूं, नहीं सुन जंगल में लीजिए, आपको अरे जवाब सुनिए पूरा। अधिकार है। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने भारत के इस्लामीकरण की नींव डालते हुए अपने शासनकाल में चुपके से एक संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा करके धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया, जो कि आज नहीं कहा है। सुनिए, जो कि आज हिंदू मुस्लिम दंगे की फसाद है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जो किसी
धर्म को ना माने अर्थात वो अधर्मी है, और मुझे मेरे भारत में अधर्मियों का शासन नहीं चाहिए। मैं धर्म सापेक्ष वैदिक सम्मत बुद्ध को मानते मानते रहे, हैं। अवश्य। को मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। तो नहीं होता होगा, उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। सुनिए 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 सुनिए, ये बुद्ध की विचारधारा हो सकती है, किंतु आवश्यक नहीं।